हेलो क्लास 10th बेटा। आज मैं आपको मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, रियल नंबर। ठीक है। इसके अंदर बेसिकली तीन टॉपिक है। पहला है आपका टाइप्स ऑफ नंबर, दूसरा आपका एलसीएम एंड एचसीएफ, तीसरा है आपका इरेशनलिटी। टाइप्स ऑफ नंबर बेसिकली इसको प्रूव करने के लिए काम आ जाता है कि कंपोजिट नंबर आपको पता होना चाहिए, रेशनल पता होना चाहिए, इरेशनल नंबर आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ एंड इरेशनलिटी इन दोनों से ही आएगा, और ये बोर्ड्स में आता है आपका 6 मार्क्स का, 5 to 6 मार्क्स का इस चैप्टर का वेटेज है। ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूं टाइप्स ऑफ नंबर। चैप्टर का नाम है रियल नंबर। तो बेटा रियल नंबर होते क्या है, देखो। रियल नंबर these are the these are the union of rational और irrational numbers, rational and irrational numbers। ये यूनियन होते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर के, और ये वो नंबर होते हैं दोज नंबर्स कैन बी प्लॉट ऑन द नंबर लाइन, प्लॉट ऑन द नंबर लाइन। ठीक है। ऐसे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। क्लास 9 के अंदर आपने रेशनल और इरेशनल दोनों नंबरों को नंबर लाइन पे प्लॉट किया होगा, √3, √2, √5, है ना। बाकी 3, 4, 1.2, 1.3 एग्जाम्पल के लिए देख लो। 1.2 -3.5, √3, √5 ये इरेशनल है और ये रेशनल है। तो ये सारे नंबर कैसे होते हैं बेटा, रियल नंबर, वो नंबर जो नंबर लाइन पे प्लॉट किए जा सके और यूनियन हो रेशनल और इरेशनल के। ठीक है। अब आते हैं हम आगे की रेशनल नंबर क्या होते हैं, नोट कर लेंगे। अब है आपका रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स ये होते हैं बेटा दोज नंबर्स दैट कैन बी written in the form of P upon Q, but P should not, Q should not equal to 0, Q should not equal to 0, है ना। देखो 4 है, 4 को आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकता हूं मैं, है ना। लेकिन कंडीशन क्या है कि आपका जो डिनोमिनेटर है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए तो कह रहा है दोज नंबर्स दैट कैन बी written in the form of P upon Q, but Q should not equal to 0, Q should not equal to 0। ओके। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे 5/0, ये रेशनल होगा, नहीं होगा। एक क्वेश्चन पूछता है 0 इज अ रेशनल नंबर, तो आपने बोलना है यस। क्या बोलना है, यस। 0 कैसा है बेटा, रेशनल नंबर है, क्योंकि मैं इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकता हूं। कैसे, 0/1 आ गया ना P अपॉन Q की फॉर्म में, है ना। तो 0 को मैं रेशनल नंबर बोल सकता हूं, है ना। ये रहा रेशनल। अब है आगे इरेशनल। अब इरेशनल क्या होंगे, दोज नंबर दैट कैन नॉट बी, इरेशनल क्या हो जाएंगे बेटा, दोज नंबर्स that cannot be written in the form of P upon Q। ऐसे नंबर जिनको मैं P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकता, वो क्या होते हैं आपके, वो क्या होते हैं आपके इरेशनल नंबर, है ना।
फॉर एग्जाम्पल √3, √5, 1.432456, इन नंबर्स को मैं P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकता हूं। ये होते हैं आपके क्या, इरेशनल नंबर। आगे है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स। क्या होते हैं बेटा, काउंटिंग नंबर्स। तो आप गिनते कहां से हो, 1 से। ऐसे देखो ना, किसी को गिनोगे 1 2 3 4 5, ऐसा तो नहीं है 1 1.5 2 2.5, किसी चीज को काउंट करना है आपको। तो ये क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स। स्टार्ट कहां से होते हैं, 1 2 3 4 5 6, कहां तक, इंफिनिटी। ठीक है। फिर आगे आता है आपका होल नंबर। क्या आता है, होल नंबर्स। होल नंबर क्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, 0 1 2 3 4। अब ये यहां से आपको नेचुरल नंबर दिख गया है ना, ये तो नेचुरल नंबर्स है, सिर्फ 0 को इंक्लूड करना है। ये होते हैं आपके क्या, होल नंबर्स। क्या होते हैं बेटा, होल नंबर। ठीक है। आगे आते हैं आपके इंट्रीजर्स। आगे हैं आपके इंट्रीजर्स। ये होते हैं दोज नंबर्स, दोज नॉन डेसिमल नंबर्स, नॉन डेसिमल numbers that can be plot on number line, that can be plot on number line। ठीक है। नॉन डेसिमल, पॉइंट की वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। ये 0, आपको पता है ना, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव। ये 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, और कहां तक, इंफिनिटी तक। ये क्या है आपके इंट्रीजर्स। ये कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, 3 टाइप के होते हैं। ये तो रहे पॉजिटिव इंट्रीजर्स, ये क्या है, पॉजिटिव इंट्रीजर्स। और ये क्या है आपके नेगेटिव इंट्रीजर्स, और ये है, ठीक है। दोज नॉन डेसिमल नंबर दैट कैन बी प्लॉट ऑन नंबर लाइन। अगर ऐसा लिखा है ना 1.1, तो ये क्या नहीं है, इंट्रीजर नहीं है। ठीक है। होली नंबर होंगे ये, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0। ठीक, ये होते हैं अपने इंट्रीजर। और कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, पॉजिटिव नेगेटिव और 0। अब बात करते हैं हम प्राइम और कंपोजिट नंबर की। किसकी, प्राइम और कंपोजिट। देखो प्राइम नंबर क्या होता है, दोज नंबर which have only 2 factors, those numbers which have only 2 factor, one number, one and number itself। ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो। कितने हो बेटा, 2 फैक्टर हो। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो, पहला तो 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल 2, कितने फैक्टर है, एक तो 2 है और एक 1। 3, कितने फैक्टर है, एक तो 3 है और एक 1। 11, कितने फैक्टर है, एक तो 1 और दूसरा 11। 2 ही फैक्टर है ना, तीसरा हो सकता है नहीं। अभी एक क्वेश्चन है, 1 इज अ प्राइम नंबर,
आपने बताना है वन प्राइम नंबर है या नहीं है। देखो बेटा, डेफिनेशन क्या कहती है, दोज नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर। हमारी कंडीशन ये होनी चाहिए कि दो फैक्टर होने ही चाहिए। तो वन का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है ना, वन, तो इसलिए वन इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है हमारा, टू है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर टू। समझ में आया, दोज नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर, पहला वन और नंबर इटसेल्फ, या तो एक या वही नंबर होगा। वन प्राइम नंबर है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारी डेफिनेशन कहती है कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके एटलीस्ट टू फैक्टर, कितने, दो फैक्टर होने ही चाहिए। इट मस्ट हैव ओनली टू फैक्टर। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। किसकी, कंपोजिट नंबर। those numbers which have at least three factor, at least थ्री फैक्टर्स, ऐसे जितने भी कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके थ्री फैक्टर तो होने ही चाहिए। कितने होने चाहिए, थ्री, थ्री से ज्यादा कितने भी हो डजंट मैटर, बट कंडीशन है कि थ्री फैक्टर होने चाहिए एटलीस्ट। अगर दो है तो अपना प्राइम नंबर हो जाएगा, थ्री है तो कंपोजिट नंबर, थ्री से ज्यादा कितने भी हो वो भी कंपोजिट नंबर होंगे, लेकिन कंडीशन है एटलीस्ट थ्री फैक्टर। फॉर एग्जांपल हमारे पास फोर है, फोर के बेटा क्या फैक्टर है, वन, टू और फोर। तो फोर क्या है हमारा, कंपोजिट नंबर, हाँ है ना, फोर क्या है हमारा कंपोजिट नंबर। सिक्स के देख लो, वन, टू, थ्री, सिक्स, ये भी क्या है हमारा कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके एटलीस्ट थ्री फैक्टर हो, जिनके एटलीस्ट थ्री फैक्टर हो। ठीक है, आगे आपके इवन और ऑड। इवन और ऑड, इवन नंबर्स कौन से हैं, दोज नंबर्स, दोज नंबर दैट आर डिविजिबल बाय टू। और ऑड कौन से हैं, दोज नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसमें फोर, सिक्स ही वही नंबर है जो टू से डिवाइड हो जाएंगे, ये क्या होता है इवन नंबर। ऑड नंबर थ्री, फाइव, सेवन, नाइन, 11, ये कैसे है आपके ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये थे आपके नंबर। सबसे पहले बताया मैंने आपको रियल नंबर, यूनियन ऑफ रेशनल और इरेशनल, और ऐसे नंबर जितने भी नंबर हम नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं, पॉइंट के, रूट के, है ना, होल नंबर, इंटीजर, सारे के सारे किस पे प्लॉट कर सकते हैं हम, नंबर लाइन पे। तो ये होते हैं बेटा रियल नंबर। सबसे बड़ा कौन है, रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर के अंदर नेचुरल, इवन, ऑड, रेशनल, इरेशनल सारे आ जाते हैं, सारे, इंटीजर। ठीक है, फिर बताया मैंने इंटीजर आपको, इंटीजर कौन से होते हैं बेटा, नॉन डेसिमल नंबर्स, और ये नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इंफिनिटी तक। फिर बताया मैंने आपको होल नंबर, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, अगर जीरो के जीरो, और 1 2 3 4 5 6 इंफिनिटी तक, ये होते हैं आपके नेचुरल नंबर। इंटीजर बता दिया। उसके बाद बताया मैंने आपको प्राइम नंबर, ऐसे नंबर जिनके दो फैक्टर हैं वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर, ये डेफिनेशन है हमारी। और वन प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वन का सिर्फ एक ही फैक्टर है। फिर बताया मैंने आपको कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स जिनके एटलीस्ट थ्री फैक्टर हो वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल 4 6 8 10, इनके एटलीस्ट थ्री तो होने ही चाहिए, थ्री से ज्यादा कितने भी हो वो भी कंपोजिट नंबर्स ही हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके टाइप्स ऑफ नंबर। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक आपका एलसीएम और एचसीएफ।
एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसकी डिफाइन बताता हूं कि एलसीएम और एचसीएफ की डिफाइन क्या होती है। एलसीएम क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, फुल फॉर्म क्या है इसकी? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको कहा कि 4 और 6 का एलसीएम निकाल के दिखाओ। ठीक है, पहले क्या करना है आपको? देखो 4 का टेबल लिखो। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। ठीक है, सिमिलरली 6 का लिखो। 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42। अच्छा, इनमें आपको कोई कॉमन मल्टीपल दिख रहा है? बेटा कॉमन मल्टीपल दिख रहा है? दिख रहा है ना, कौन सा? 12 है ना। और आगे कौन सा दिख रहा है आपको? आगे कौन सा दिख रहा है? 24। नाम क्या है? एलसीएम, फुल फॉर्म लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यहां पे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या दिख रहा है आपको? 12 दिख रहा है ना। 12 दिख रहा है ना आपको। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल किसका? 4 और 6 का क्या है? 12। इससे छोटा मेरे को इन दोनों में दिखा दो। कॉमन मल्टीपल है? नहीं है, तो इसलिए क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ में आया? तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा? एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? 12। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा आपका? 12। अरे देख लो ना, इसका इसके टेबल में, इसके टेबल, इनमें दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या है? 12 है। इससे छोटा कोई कॉमन मल्टीपल है जो दोनों के टेबल में आता हो? कॉमन मल्टीपल है जो दोनों के टेबल में आता? नहीं आता। इसलिए क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये सबसे छोटा मल्टीपल है कॉमन इन दोनों का, 4 और 6 का। समझ में आया? ठीक है, अब बात करते हैं हम एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना। आपने 4 और 6 का एचसीएफ निकालना है। पहले इनके फैक्टर करो। 4 का फैक्टर क्या होगा? 1, 2 और 4 है ना। 3 फैक्टर होंगे। सिमिलरली 6 का क्या होगा बेटा? 1, 2, 3 और 6। अच्छा एक बात बताओ, इसमें कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है ना, है तो 1 भी। लेकिन हमसे क्या कह रहा है? हाईएस्ट कॉमन। उसके बाद कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है? कॉमन नंबर दिख रहा है तुमको दोनों के? इसमें कॉमन फैक्टर दोनों में नहीं दिख रहा ना। क्या है? 2 है। हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 1 तो है, लेकिन हमें क्या लेना है? हाईएस्ट। इन 2 से बड़ा कोई नंबर हो ही नहीं सकता जो इन दोनों का फैक्टर हो। 2 से बड़ा कोई नंबर हो ही नहीं सकता जो इन दोनों का फैक्टर हो। इसलिए क्या बोला गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा बेटा? एचसीएफ हो जाएगा आपका 2। एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2। समझ में आया? समझ में आया? अब निकालते कैसे हैं एचसीएफ और एलसीएम? देखो, आपसे कहता है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, नंबर है आपका 48, 70। ठीक है, मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले क्या करना है? इनके प्राइम फैक्टर कर लो।
ठीक है, 48 के प्राइम फैक्टर हो गए, इधर 70 के कर लो, 235, 5 से 7 और 7 से 1। ठीक है बेटा, तो 48 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। सिमिलरली 70 को लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 5 इंटू 7, है ना। अब हमें क्या चाहिए, एलसीएम। देखो एलसीएम क्या है, हाईएस्ट पावर देखनी है, 2 की दोनों में हाईएस्ट पावर कितनी है, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 2 की पावर 4 है ना। तो एलसीएम के अंदर आपको हाईएस्ट पावर लेनी है, तो 2 की पावर हो जाएगी 4। ठीक है, अब जो नंबर बचे हुए हैं 3, 5 और 7, ये है आपका क्या, एलसीएम। हाईएस्ट पावर देखनी है दोनों के अंदर, इसमें टू, इन दोनों में 2 है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 4, 2 की हाईएस्ट पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर 4, यहाँ 3 बचा है, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, हाईएस्ट पावर है इसकी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एलसीएम। अगर एचसीएफ की बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों के अंदर क्या कॉमन है, दोनों के अंदर कॉमन क्या है, दोनों के अंदर कॉमन क्या है, सिर्फ 2 ही है ना, सिर्फ 2 ही है ना, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा आपके पास 2। इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से एचसीएफ और एलसीएम दोनों का निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, अब मैं बताता हूं आपको रिलेशन। बेटा ये होता है, आप सपोज ए और बी का रिलेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, आपके पास कोई दो नंबर है जिनका आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हो, तो उनका रिलेशन पता है क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अगर आपने उन दो नंबर का आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है, तो पता है उन्हीं दो नंबर की प्रोडक्ट करना और बराबर कर देना एलसीएम इंटू एचसीएफ, इक्वल आ जाएगा। क्या होगा, उन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट बराबर होगा एलसीएम इंटू उन्हीं नंबर के एलसीएम इंटू एचसीएफ के। बात समझ में आई। मैंने आपको 4 और 6 का एलसीएम बताया था, एलसीएम क्या था इनका, अभी बताया था पीछे 12, और एचसीएफ क्या था 2 था ना। अब देखो दोनों नंबर का प्रोडक्ट करो, दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 दोनों नंबर का, और एलसीएम कितना हमारा, एलसीएम कितना हमारा 12 है, एचसीएफ कितना हमारा 2 है। देखो 4 6 24 इक्वल टू 24, आ गया नहीं आ गया। तो ये रिलेशन होता है आपका, समझ में आया। इसकी हेल्प से काफी सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, एक्सरसाइज में भी दे रखे हैं और एग्जाम में भी आने के चांसेस हैं। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है आपका इरेशनैलिटी। क्वेश्चन आता ही आता है, प्रूफ दैट रूट 2 इज एन इरेशनल, प्रूफ दैट रूट 5 इज एन इरेशनल। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, प्रूफ दैट रूट 2 इज एन इरेशनल, प्रूफ दैट रूट 2 इज एन इरेशनल। बोर्ड्स का काफी फेवरेट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो अब इसको प्रूफ करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक, तो क्या करेंगे, लिखेंगे लेट रूट 2 इज एन रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। अब अगर रेशनल नंबर है, सो
so that it can be written in the form of P upon Q and P and Q are कोप्राइम। बेटा कोप्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, जिनका HCF 1 होता है। कोप्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनका HCF 1 हो जाए, जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब P और Q का HCF क्या होगा? 1। ठीक है। अब अगर √2 रेशनल है तो √2 को किस फॉर्म में लिख सकता हूं? P अपॉन Q की फॉर्म में। अब क्या करना है आपको? स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, √2 का स्क्वायर इक्वल टू P अपॉन Q का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा, क्या बचेगा? 2। P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। बेटा Q को इधर ले जाओ, Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2। 2 को नीचे ले आओ, Q को इधर ले गए और 2 को इधर ले आए। ठीक है। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि P स्क्वायर इज डिवाइड्स बाय P स्क्वायर इज डिवाइड्स बाय 2। सो P इज ऑल्सो डिवाइड्स बाय 2। कोनो दिक्कत? फर्स्ट। ठीक है, ये बात समझ में आई? √2 इक्वल टू P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है। फिर √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। बेटा इस Q को इधर ले जाएंगे और 2 को नीचे ले आएंगे, तो P स्क्वायर डिवाइड किससे हो रहा है? 2 से। अगर P स्क्वायर डिवाइड 2 से हो रहा है तो P भी डिवाइड होगा। बात समझ में आई? मतलब P को कौन डिवाइड कर रहा है? 2 डिवाइड कर रहा है। P को कौन कर रहा है डिवाइड? 2। ओके, आगे देखो। Now put P equal to 2R in equation first। इस P की जगह 2R पुट करना है, तो इक्वेशन क्या है? Q स्क्वायर इक्वल टू P की जगह क्या पुट करोगे? 2R का होल स्क्वायर P की जगह पुट करना है। ठीक है, अपॉन 2। Q स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4R स्क्वायर अपॉन 2। ये क्या होगा? 2 से 2 गया, Q स्क्वायर इक्वल टू 2R स्क्वायर। इस 2 को इधर ले आएंगे तो Q स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू R स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? कुछ नहीं किया, इस P की जगह 2R पुट किया है, तो 2R का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और R का R स्क्वायर। अब नीचे 2 है, 2 से ये कटेगा, 2 टाइम्स 2R। अब इस 2 को नीचे ले जाओ, यहां पे क्या दिख रहा है तुमको? Q स्क्वायर डिवाइड बाय 2। Q स्क्वायर इज डिवाइड्स बाय 2। So Q is also divides by 2। Q is also divides by 2। अब एक बात बताओ, P भी डिवाइड कर रहा है 2 को और Q भी डिवाइड कर रहा है 2 को, मतलब क्या है? हमने तो P और Q को कोप्राइम माना था ना, तो इन दोनों के बीच में HCF क्या आना चाहिए? HCF क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। लेकिन भाई यहां तो कॉमन फैक्टर 2 हो गया ना, 1 से अलग। 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है। सो दिस contradiction arise that our assumption is wrong here। P and Q have two common factor, so it is a √2 is a irrational number। हमने गलत एज्यूम कर लिया था। ठीक है, समझ में आया? √2 को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर स्क्वायरिंग कर देंगे, फिर यहाँ पे P को डिवाइड करेगा 2,
फिर p की जगह 2r पुट करेंगे, 2r का होल स्क्वायर करेंगे, 4 आ जाएगा, 4 r स्क्वायर अपॉन 2 से 4 2 टाइम्स जाएगा, q स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। अब इस 2 को नीचे ले आएंगे, q स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू r स्क्वायर। तो q स्क्वायर इज डिवाइड्स बाय 2, सो q इज ऑल्सो डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे p और q दोनों को 2 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब p और q का फैक्टर है 2। तो लेकिन हमने यहाँ को प्राइम माना था, तो हमारा एजम्पशन हमने जो माना था वो गलत प्रूफ हो गया, इसलिए ये रेशनल ना होके क्या है बेटा, इरेशनल नंबर। ठीक है, आपने होमवर्क में कर लेना √7 का और √5 का प्रूफ करना है आपको, रेशनल इरेशनल नंबर की, दैट √7 इज एन इरेशनल नंबर और √5 इज एन इरेशनल नंबर। ऑल द बेस्ट। आगे मैं अब आपको कराने वाला हूं इसकी एक्सरसाइज। ठीक है, ये था इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम का। ओके, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो।